बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर के दौरान एक ख़त को बड़ा लहराया था और इस ख़त के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं कि ये ख़त असली है या जाली। मैं आप लोगों को ऐसी शख्सियत की ऑडियो सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद PTI के लोग भी इसके ऊपर यकीन करेंगे और अपोजिशन के लोग भी इसके ऊपर यकीन करेंगे, और जो बंदा इस वीडियो को मुकम्मल देखेगा इंशाल्लाह उन लोगों को पता चल जाएगा कि ये ख़त असली था, जाली था, कैसे आया, कैसे इसमें तब्दीली हुई, फ़ौज ने इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कितना साथ दिया, क्या क्या किया, सारी चीज़ें डिटेल के साथ आप लोगों को पता चल जाएंगी। और मैं आप लोगों को ऐसी शख्सियत की ज़बान से ये सारी गुफ्तगू सुनाने जा रहा हूँ जो PTI के दौर के अंदर 4 साल वज़ीर कानून रह चुके हैं, और इनका नाम है बैरिस्टर फ़ारूक नसीम साहब। उन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया है इस ख़त के हवाले से। उनकी मैं आप लोगों को गुफ्तगू सुनाने जा रहा हूँ। सवाए PTI की हुकूमत के एक दिन के पूरे 4 साल वो PTI हुकूमत के ही वज़ीर कानून रह चुके हैं। उनकी ज़बानी सुनते हैं कि यह ख़त असली है या जाली। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इसी तरह की सबूत के साथ वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आप लोगों को असल वीडियो सुनाऊँगा। आइए असल वीडियो देखते हैं। ये कोर्ट्स में मामला जाएगा, लेकिन आप ये अपने जहन में रखें कि ये आर्केस्ट्रेटेड मूव थी पूरी। तो जब अगर कोर्ट में ये लोग लेके जाएंगे तो ये मूव का सारा कुछ खुलेगा। वो जो एम्बेसडर्स की 30-40 मीटिंग्स हैं, इसके अलावा वो लेटर है, लेटर के ऊपर बड़ा स्मार्टली उन्होंने आपकी सिक्योरिटी कमेटी की स्टैंप लगवा ली जिसमें चारों चीफ्स हैं। तो वो जो थ्रेट है वो भी जेन्युइन हो गया, और थ्रेट जिस बेस पे है वो लेटर में रीज़न लिखा हुआ है कि PM को रिमूव करो। तो ये खुद जलील हो जाएंगे अगर ज़्यादा आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में अपोजिशन वाले। तो ये आप अपनी तसल्ली रखें कि ये अब इससे आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाने वाली और री इलेक्शन ही होना है, क्योंकि उन्होंने बड़ा स्मार्टली प्ले किया है। पहले नेशनल सिक्योरिटी का बुला के उस पर स्टैंप लगवाई है उसकी ऑथेंटिसिटी पे, और उसके बाद जो है ये सारा कर दिया। अब ये अपोजिशन वाले वो सारी कड़ियाँ, उनके पास और भी सारी डिटेल है कि कौन कौन किस किस को मिलता रहे। तो गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ होता है इसलिए, और इसके अलावा अगर कोई दूसरे बड़े घर वाले इसके पीछे थे तो जाहिर है वो भी फिर एक्सपोज होंगे। तो इसलिए ये इलेक्शन ही होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा फड्डा नहीं मैं देख रहा।